ट्वीट कोई पढ़ लिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको तमाम साथियों को हम अभी खबर दिखा रहे थे। तो इसी बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा ऑफिशियल ट्वीट किया गया है और 10 मई से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। औपचारिक घोषणा जो है वो फिलहाल अब की गई है और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी और जिसके चलते इस तरह के कहीं ना कहीं जो भ्रम की स्थिति है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे अफवाहों का दौर लगातार जारी था। और अब जो है ऑफिशियल ट्वीट जो है अनिल विज द्वारा किया गया है और वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने औपचारिक तौर पर जो है बातचीत जब की थी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई अभी तक घोषणा नहीं की गई है और जिसके बारे में हमने आप तक जानकारी पहुंचाई थी। जैसे ही ट्वीट आया तो हम आप तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं कि अब लॉकडाउन की औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के चलते। और हमने पहले भी आपको जानकारी दी गई थी कि 7 सटे राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में इसको देखते हुए कि यहाँ पर भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और ऐसे लगातार हमारे पास फोन कॉल भी आ रहे थे। तमाम साथियों से आग्रह है कि इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस जानकारी को तमाम लोगों तक पहुंचाएं। और हमारा सबसे पुरजोर इसलिए अपील भी है कि लॉकडाउन में जितनी जिम्मेदारी व्यवस्थाओं की है, जितनी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है, उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम इस संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाए, इस चैन को तोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि रोजाना जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज के आंकड़े क्या रहे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो आप सभी साथियों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि तमाम ऐसी जानकारियां जो हैं वो आज लगातार दोपहर के बाद जो है सामने आ रही थी। और आंकड़ों की यदि बात की जाए तो आज वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े कम हुए हैं। तो लाजमी बात है कि आंकड़े जब टेस्टिंग के कम होंगे तो ऐसे में पॉजिटिव जो केस हैं उसके भी कहीं ना कहीं आंकड़े कम होते चले जाएंगे। तो सभी साथियों से हमारी अपील की लगातार इस जानकारी को तमाम लोगों तक पहुंचाए। और आज यदि बात की जाए तो रिकवर रेट भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो अब तक जिले में 18,764 जो है व्यक्ति कोरोना को रिकवर हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। तो हम तमाम जानकारी इसलिए अब तक पहुंचाते हैं। 24 घंटे में यदि बात की जाए तो 621 जो नए मामले सामने आए थे और जो 10 लोगों की इस दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी तमाम जानकारी हम तक आप तक पहुंचाते हैं। तो सभी साथियों से अपील है कि अफवाहों से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रहें। जरूरी, बेहद जरूरी काम है तभी आप घरों से बाहर निकलें। तो सभी इस तरह की जानकारी जो है दोपहर तक इस तरह से ह्यूमर फैलाया जा रहा था। हमने बताया था कि गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज हैं उनके द्वारा कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे इस तरह की अफवाहें उड़ी इसके बाद ऑफिशियल जो बयान है वो अभी सरकार द्वारा जारी किया गया है और जिसमें 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है। सवाल बड़ा ये है कि लॉकडाउन बढ़ाने से क्या जो केसों की जो दर बढ़ी है उसमें गिरावट लाई जा सकती है और कैसे लाई जा सकती है, क्योंकि हमने अनऑफिशियल तरीके से जब पुलिस के मुख्य अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, लेकिन उन्हें हिदायतें दी गई हैं कि किसी को भीड़ भाड़ कहीं भी क्षेत्र में न होने दी जाए, जो काम कर रहे हैं वो काम करने किए जाए। और इसके नीचे जो नोट लिखा गया था प्रशासन की तरफ से कि किसी को इस बारे में जानकारी समझ में नहीं आई तो 3 बार इसे पढ़ें। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति है
तो ऐसे में संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, इस चैन को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो हमें समझना चाहिए इस स्थिति, विकट स्थिति से निकलने के लिए अहम जिम्मेदारी अब खुद की बन जाती है, आपकी और हमारी, कि हम अपने और अपनों का ख्याल रखें। और तमाम साथियों से हमारी अपील है, और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, संदीप कुमार लिखते हैं 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया, बिल्कुल लगाया गया है, अब औपचारिक तौर पर घोषणा की गई है। आशु जी लिखते हैं कि कुछ करना चाहिए प्रशासन को, और सब्जी मंडियों में काफ़ी सुबह शाम भीड़ देखने को मिलती है, बिना मास्क लोग घूमते हैं। बिल्कुल, हम बार बार यही तो अपील कर रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़रूरी काम है तो जाएं, तो प्रिकॉशंस के साथ। पिछली बार भी हमने आपसे, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप सभी साथी इसको अहम जिम्मेदारी समझते हुए अपने आप को घरों में सुरक्षित रखें, क्योंकि कोरोना काल लगातार जारी है, कोरोना का कहर जो है वो देखा जा सकता है। तो हमें इस तमाम चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक यूजर लिखते हैं कि जो लोग हैं अभी भी दुकानें खोल रहे हैं, और उनको भी बिल्कुल कई जगह जो है स्वयं लॉकडाउन के लिए बाजार के प्रधान एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा पहल की गई थी। तो उन दुकानदारों के लिए सबक है कि जब लगातार जो है मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मौत के आंकड़ों में जो लोगों की आयु की दर देखी जाए तो कहीं ना कहीं 50 से कम की भी लोगों की ज़्यादा दर देखने को मिल रही है। ये बेहद ही बड़ा चिंता की बात है, और इसको देखते हुए हमें समझना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ा जो है इसका नुकसान जो है परिवार को उठाना पड़ सकता है। तो तमाम साथियों से हमारी अपील कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। और आपको बता दें कि अब रिफिल करें, जो घर पर आइसोलेट हैं उनके लिए ऑक्सीजन को लेकर के पानीपत में 4 जगह ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। सिभा की हमने दिखाई, बाजार में भी एक सेंटर खुला है। तो ऐसी तमाम जानकारी वो भी हम आपको YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में भी आप लगातार जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संदीप यूजर लिखते हैं कि लास्ट ईयर की यदि बात की जाए तो उसी की तरह लॉकडाउन के लिए सख्ती करनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पिछली बार जो है ऐसे ही सख्ती से पेश आया गया था, जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई थी, और तमाम जो लोग थे उनका भी काफ़ी सहयोग देखने को मिला था। तो ऐसी स्थिति में हमें तमाम पहलुओं पर नज़र रखते हुए, क्योंकि अब तो केंद्र सरकार द्वारा तीसरी वेव के लिए भी अल्टीमेटम दे दिया गया कि तीसरी वेव भी आएगी, वो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो उससे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कालाबाजारी को देखते हुए आम लोगों से कोरोना का जो इलाज है वो कोसों दूर होता जा रहा है। सरकारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं लाचार होती दिखाई दे रही हैं, और यदि बात की जाए प्राइवेट की तो वहाँ पर लोगों को इलाज और बेड ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, और वो जा भी नहीं सकते क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपका एक ही विकल्प बचता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरी बात, अब सरकार उन तक वो मुहैया, क्योंकि जो लोग हैं आम जन जो रोज़मर्रा ताज़ा कमाना ताज़ा खाने की स्थिति में है, उन तक कैसे सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी, ये सवाल बना हुआ है। उसको लेकर भी हम अधिकारियों से बातचीत कर आप तक जानकारी साझा करेंगे। तो तमाम साथियों से अपील है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें। तो सभी साथियों से अपील। और एक यूजर फिर लिखते हैं कि दवाइयों के साथ साथ जो शराब की बिक्री है वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक में हो रही है। बिल्कुल बंद ही कर दिया गया है औपचारिक तौर पर सरकार की तरफ से जब तक लॉकडाउन है। तो ऐसे में ये आपके लिए बेहद जरूरी है क्या?
बिल्कुल जो लॉकडाउन में जो गाइडलाइन दी गई थी वो ऐसे की ऐसे ही बनी रहेंगी, जिस तरह से पिछले साप्ताहिक लॉकडाउन की बात की आपकी की जाए तो आगामी जो जानकारी है हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं संदीप कुमार, वो आपको देंगे, जो लगातार जो है अभी खंगाल रहे थे कि क्या क्या गाइडलाइन में कुछ बदलाव किया गया है, उसके बारे में आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। वो संदीप जी आपको बता दें कि जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं लोग, दुकानों की बात कर रहे हैं और सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं क्या, इन तमाम बातों पर क्या कुछ आपका कहना है जो आप जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं? हमारे सहयोगी संदीप कुमार आगामी जानकारी देंगे। ओवर टू संदीप कुमार जी। बिल्कुल, एक अहम जानकारी है इसमें। अनिल विज के जो है गृह मंत्री का ट्वीट है, इसमें लिखा गया है कि महामारी अलर्ट्स सुरक्षित हरियाणा अनाउंस टू 10 मई टू 17 मई तक, और उन्होंने कहा है कि कड़े निर्देशों के साथ विल बी टेकन टू कंटिन्यू स्प्रीड टू ऑफ कोरोना इन हरियाणा, डिटेल्ड ऑर्डर टू बी इशूड सून। मतलब उनकी तरफ से साफ किया गया है कि बहुत जल्द ही नई गाइडलाइन है वो जारी कर सकते हैं, और हरियाणा के शिक्षा मंत्री की तरफ से ये अहम जानकारी है, और तमाम जो ऑर्डर है नए तरीके से वो लागू कर सकते हैं। नए निर्देश भी हम हैं जो आपके बीच में समक्ष में साझा करेंगे आप लोगों के बीच। और सबसे पहले हम लोगों ने ये भी खबर दिखाई थी कि जो सरकार की तरफ से ठिकरी पैरे है प्रशासन की तरफ से लगाने के ऑर्डर दिए गए थे, और उसी बीच में अभी 8:49 पे हरियाणा के शिक्षा और गृह मंत्री की तरफ से इन अफवाहों के दौर पर विराम लगा दिया गया, और जो कंफ्यूजन पैदा कर गई थे, जो कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन को भी शिक्षा मंत्री के द्वारा, वो माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दूर किया गया। और उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो नियम और जो बनाए गए हैं इस सप्ताह में 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक के बीच में जो लॉकडाउन रहेगा, उसके बीच में जो नए नियम बनाए गए हैं वो जल्द ही आप लोगों के बीच में डीपीआरओ की तरफ से या अखबारों के माध्यम से खबरें हैं वो पहुंचाई जाएगी। और साथ के साथ हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि क्या नए जो नियम हैं वो सबसे पहले हम जरूर आपके बीच में समक्ष में साझा करेंगे। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।